आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने युवा संवाद कार्यक्रम में स्कूली छात्र छात्राओं से किया संवाद। कार्यक्रम में स्कूलों के छात्र छात्राओं ने उत्तराखंड की लोक परंपरा और संस्कृति पर आधारित प्रस्तुतियां दी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से आईटीबीपी के आईजी के नेतृत्व में आईटीबीपी के अधिकारियों ने की मुलाकात। आईजी ने आईटीबीपी से संबंधित विभिन्न कार्यकलापों की जानकारी सीएम को दी। सीएम धामी ने आईटीबीपी की तरफ से संचालित कार्यों की सराहना की। सीएम धामी ने देश के पहले सीडीएस की प्रतिमा का किया अनावरण। सीएम धामी ने कहा, जनरल बिपिन रावत के नाम से होगी बड़ी परियोजना। भारतीय सेना के इतिहास में उत्तराखंड के सैनिकों का विशेष योगदान। देवभूमि में जिहादी की करतूत। फैजान ने राहुल बनकर युवती से की दोस्ती, कर अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग किया। आरोपी युवती को धमकी देकर करता था पैसों की मांग। पीड़िता की शिकायत पर आरोपी हुआ गिरफ्तार। चारधाम यात्रा की तैयारियां तेज। स्वास्थ्य सचिव ने बद्रीनाथ धाम पहुंचकर स्वास्थ्य सेवाओं का किया निरीक्षण। स्वास्थ्य सचिव ने सभी व्यवस्थाओं की ली जानकारी। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ इशिका राणा। स्वागत है आपका अपना उत्तराखंड में। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबर के साथ। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवा सदन में युवा संवाद कार्यक्रम में स्कूली छात्र छात्राओं से संवाद किया। कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं ने उत्तराखंड की लोक परंपरा और संस्कृति पर आधारित प्रस्तुतियां दी। स्कूली बच्चों ने भाषण और कविता का प्रस्तुतिकरण भी दिया। इस अवसर पर बच्चों ने मुख्यमंत्री से संवाद भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड विकास की और तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी का देवभूमि उत्तराखंड से विशेष लगाव है। उनका देवभूमि उत्तराखंड से कर्म और मर्म का रिश्ता है। प्रधानमंत्री जी के 9 साल के कार्यकाल में उन्होंने उत्तराखंड के लिए लाखों करोड़ रुपए के कार्यों की स्वीकृतियां प्रदान की। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से शुक्रवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में आईटीबीपी के आईजी श्री संजय गुंजियाल के नेतृत्व में आईटीबीपी के अधिकारियों ने मुलाकात की। उन्होंने आईटीबीपी से संबंधित विभिन्न कार्यकलापों की जानकारी मुख्यमंत्री को दी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आईटीबीपी की तरफ से संचालित कार्यों की सराहना भी की। साथ ही आईटीबीपी से संबंधित विभिन्न विषयों पर राज्य सरकार के स्तर पर होने वाली कार्यवाही में शीघ्रता का आश्वासन भी दिया गया। मुख्यमंत्री ने आईटीबीपी के असिस्टेंट कमांडेंट बलिदानी टीकम सिंह नेगी की पत्नी को सेवायोजित किए जाने के संबंध में भी कहा कि इस प्रकरण में भी राज्य सरकार पूरी तरह से बलिदानियों के परिवार के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश सेवा में सेना और अर्धसैनिक बलों से संबंधित कार्यों का निस्तारण प्राथमिकता के साथ करता है। जिन्होंने देश सेवा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले बलिदानियों के सम्मान में सड़क व स्कूलों के नाम उनके नाम पर रखे जाने की बात कही। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को कनक चौक देहरादून में देश के पहले सीडीएस जनरल पद्म विभूषण बिपिन रावत की प्रतिमा और स्मारक स्थल का लोकार्पण किया। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जनरल बिपिन रावत की स्मृति को चिरस्थायी बनाए जाने के लिए प्रदेश की किसी बड़ी परियोजना को नाम
उनके नाम पर रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि यह भव्य प्रतिमा और स्मारक स्थल जनरल बिपिन रावत के शौर्य, आत्मीय साहस और वीरता का स्मरण कराने के साथ ही युवाओं को प्रेरणा देने का कार्य करेगा। सीडीएस जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा और स्मारक स्थल का निर्माण किया जाएगा। सीडीएस जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्होंने कहा कि आकस्मिक मृत्यु से देश को जो अपूर्णीय क्षति पहुंची है, उसकी भरपाई कभी संभव नहीं हुई है। कहते हैं ना, जुल्म का रास्ता कितना भी मखमली क्यों ना हो, अंत में जेल की काल कोठरी में जाकर ही होता है। ऐसा ही कुछ सनसनीखेज मामला जनपद उधम सिंह नगर के रुद्रपुर से सामने आया है, जहां फैजान नाम के युवक ने अपनी पहचान छुपाकर सोशल मीडिया पर एक फेक अकाउंट तैयार किया, जिसके बाद फैजान ने राहुल बनकर एक युवती के साथ दोस्ती की। साथ ही अपना धर्म छुपाकर लड़की का विश्वास जीतने वाला फैजान ने लड़की को बहला फुसलाकर उसके साथ अश्लील वीडियो फोटो बना ली, जिसके बाद युवती का जो वीडियो है उसको वायरल करने की धमकी देकर उससे पैसों की मांग करने लगा। साथ ही युवक ने युवती को अपने हवस का शिकार बनाने की भी कोशिश की, जिसके बाद पीड़िता के परिवार वाले ने पुलिस को लिखित शिकायत पत्र दिया है और अपनी आप बीती बताई, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत मामला संज्ञान में लिया और मुकदमा पंजीकृत कर जांच के लिए टीम गठित कर दी। तो वहीं जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। फिलहाल मामले में आरोपी से पूछताछ जारी है। बात करना उसकी मजबूरी बन गई। तो जब देखिए, मूल रूप से मुजफ्फरनगर का रहने वाला है, दिल्ली में पेंटर की काम करता था। तो एक लड़की को विगत 2 साल से अपना, पहले तो लड़की बन के बात किया, फिर बाद में पता छुपाया, नाम छुपाया, इवन अपना परिचय भी छुपाया, काम करने का भी छुपाया, राहुल बन के बात किया। बाद में पता चला कि इसका नाम कुछ और है। तो जब परिवार वालों ने और लड़की ने भी आपत्ति जता के बात रोक दिया था, फिर उसके बाद जो है इसका जो फोटोज़, वीडियोज़ और वीडियो चैट की स्क्रीनशॉट्स, ये सबको वायरल करते, लड़की की दोस्तों को वायरल करके लड़की को संबंध बनाने के लिए धमकाता था, मिलकर संबंध बनाने के लिए एक्सटॉर्शन करता था और बिल्कुल ही हदें पार कर दिया था। उसी समय जो है हमारे पुलिस की टीम के संज्ञान में आ गई, हमारे सही टाइम पे पीड़िता हमारे पास आ गई, तो हमने भी इसके साथ दिया। और जब ये धमका के इसको रुद्रपुर में मिल के संबंध बनाने के लिए जब आया, तो हमारी टीम ने इसको पकड़ लिया। इस प्रकार अपना पता, नाम और पहचान छुपाकर तो दूसरे लड़कियों को इस अपने प्रेम जाल में, झूठी प्रेम जाल में फंसाने का एक अच्छा सा मतलब संगठित एक तरीके से नेक्सस है, ये सामने में आई है। एक और लड़की का भी भूमिका सामने में आई है, जो यही रुद्रपुर के रहने वाले हैं, परंतु उस लड़के को सपोर्ट करते थे। इसकी और गहनता से जांच की जा रही है। और एक संज्ञान में आया है कि इसका और दोस्त है, दिल्ली में अलग अलग काम करते हैं, ये भी ऐसा यहाँ की साइड की लड़कियों के साथ जो है ये झूठी प्यार का ये ड्रामा मचा के ये सब करते हैं करके सुना हमने। बस अभी जानकारी में है प्रथम दृष्टया, उसकी भी हम गहनता से जाँच कराएंगे। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। स्वास्थ्य सचिव ने चमोली, देहरादून और बद्रीनाथ धाम पहुंचकर स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा करते हुए स्थलीय निरीक्षण किया। बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब यात्रा को लेकर तीर्थ यात्रियों की स्वास्थ्य के लिए विशेष इंतजाम के तहत यात्रियों को स्वास्थ्य जोखिम को कम करने के लिए तीर्थ यात्रियों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए स्वास्थ्य सचिव ने निरीक्षण किया। इस दौरान स्वास्थ्य सचिव ने सभी व्यवस्थाओं की जानकारी ली। सचिव महोदय ने सभी केंद्रों पर यात्रा से पूर्व सभी आवश्यक जीवनदायिनी औषधियों, स्वास्थ्य उपकरण, उच्च हिमालय क्षेत्रों में होने वाले स्वास्थ्य जोखिम को कम करने वाले स्वास्थ्य उपाय व अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं को यात्रा से पूर्व सुसज्जित करने का मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने निर्देशित किया। साथ ही स्वास्थ्य सचिव ने धाम में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और एमआरपी का स्थलीय निरीक्षण किया। इस बीच स्वास्थ्य विभाग का निर्माणाधीन ट्रांजिट हॉस्टल और निर्माणाधीन 50 बेड का हॉस्पिटल का निरीक्षण भी किया गया। निर्माणाधीन ट्रांजिट हॉस्टल के धीमी गति के लिए निर्माण डाई संस्था को तुरंत निर्माण को पूर्ण करने के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया गया। उत्तराखंड के पौड़ी में वन विभाग कर्मचारियों की आवासीय कॉलोनी बड़े खतरे की जद में है।
या भूधसाव होने से कई सरकारी आवासों में दरारें पड़ चुकी है, जबकि आवासीय भवन जिस जमीन में टिके हैं वो भी जमीन ही अब धंसने लगी है। ऐसे में इन सरकारी आवासों में रह रहे वन विभाग कर्मचारी और उनके परिजनों को हर रोज हर साय में जीवन यापन करना पड़ रहा है। वन विभाग श्रमिकों के परिजनों ने बताया कि भवनों में दरारें डराने लगी है। और आपको ये भी बता दें कि आवासीय भवनों के नीचे निर्माणाधीन राजकीय पॉलिटेक्निक का निर्माण होने लगा है। इस निर्माण के दौरान भूमि कटान का कार्य किया गया है, जिसके बाद से ही सरकारी आवासीय भवनों में दरारें पड़ने लगी है, जिससे जमीन धंसने लगी है। और अब हालात ये है कि जमीन काफी धंस चुकी है। तो वहीं कई बार भूकंप के झटके महसूस होने पर आवासीय कॉलोनी में रह रहे डरे सहमे लोग अपने मकानों से बाहर निकल जाया करते हैं ताकि कोई जनहानि ना हो। साथ ही स्थानीय लोगों को उनका कहना यह भी है कि आवासीय भवनों और जमीनों की मरम्मत जल्द ना हुई तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है। सर डर तो बहुत लगता है सर, टूट फूट हो रखी है सर। जब भूकंप वगैरह आता है तो सर सब हिलता है मकान यहाँ, और ये है कि इसके कारण बच्चे भी डरते रहते हैं। और सारे मकान में चारों आगे पीछे आगे पीछे सब में दरार जा रखी है। डरने तो लगना ही है। ये जब तक से ये पॉलिटिक्स बनी है तब से सर ऐसे हुआ है। और ये है कि मैं भी यहाँ मतलब 9-10 साल से रह रहा हूँ। अभी जब से मैं आया हूँ यहाँ तब से मैं ऐसे देख रहा हूँ इसको। और ये जो है कि मरम्मत का काम तो कभी पूरा होता है नहीं यहाँ, ना तो कोई आता है देखने कि मरम्मत कैसा हो रखा है या कैसा मकान कैसा हो रखा है, कोई नहीं आता है देखने। यहाँ बहुत दिक्कत हो रही कि कभी भी मतलब ये टूट सकता है और नीचे पड़ सकता है ज़मीन। भूकंप के झटके लगेंगे तो सर मतलब पूरा तहस नहस हो सकता है। इसलिए डर के दिन रात डर सता रहा है हमें। कभी भी बारिश लग रही है तो बहुत दिक्कत हो जा रही है। हम अपने बच्चों को उठा के दूसरे वाले कमरे में शिफ्ट हो जा रहे हैं सर, बहुत दिक्कत हो रही है इसमें। तो सर जब से ये पॉलिटेक्निक का काम शुरू हुआ है तब से इसमें बहुत दिक्कत हुई। ये पुस्ता गिरना, ये गेट में दरारें आना, ये सारे कमरों में दरारें आना, सर ये सब पॉलिटेक्निक की वजह से हुआ सर। पहले यहाँ सही था, हम यहाँ 9 साल से रह रहे हैं, तब से हमने सही ठीक ठाक देखा। पर जब से सर इसको होती 4-5 साल बनते मतलब इसने हमारे पूरे घर का। चले रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के लालकुआ में शुक्रवार को संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर क्षेत्र में जगह जगह कार्यक्रम आयोजित हुए। इस बीच बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं समेत स्थानीय लोगों ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर याद करते हुए प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर के योगदान पर चर्चा भी की। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर का जीवन एक संघर्ष का इतिहास रहा है। उत्तराखंड के लालकुआ में पुलिस प्रशासन को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने नशे के सौदागर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी से 16 प्रतिबंधित इंजेक्शन भी बरामद किए हैं। बता दें कि थाने क्षेत्र में लगातार बढ़ते नशे की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए नैनीताल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश जारी किए जाने के बाद लालकुआ पुलिस ने टीम बनाकर नशे के खिलाफ अभियान चलाया। इसी के तहत गठित पुलिस टीम ने अवैध नशे के विरुद्ध चेकिंग करते हुए एक नशा तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और मामले में आरोपी से लगातार पूछताछ जारी है। थाना लालकुआ द्वारा लगातार नशे के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है और सघन चेकिंग की जा रही है। कल रात 14 तारीख को रात्रि की चेकिंग के समय एक संदिग्ध व्यक्ति जब हमारे क्षेत्र में आया और उसकी चेकिंग की गई तो पाया कि इसके पास 16 नशे के इंजेक्शन पाए गए और सिरिंज भी इसके पास से बरामद हुई है। यह व्यक्ति नाजिर रजा पुत्र साकिर रजा, यह इंदिरा नगर हल्द्वानी भूलपुरा क्षेत्र का पाया गया है और वहां से ये नशे के इंजेक्शन लाया था और इसके खिलाफ एनडीपीएस की धाराओं में उचित कार्रवाई की गई है, एफआईआर दर्ज की गई है तथा अभियुक्त को माननीय कोर्ट पेश किया जाएगा। क्रिमिनल हिस्ट्री के लिए इसकी अभी सूचना दी गई है, इसकी हिस्ट्री खंगाली जा रही है, बाकी की कार्रवाई विवेचना जारी है। उत्तराखंड के पौड़ी में उस समय हड़कंप मच गया जब पौड़ी शहर की टेका रोड पर जल संस्थान के वाहन ने श्रीनगर से पौड़ी आए 3 छात्रों को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में 3 छात्रों समेत विभागीय वाहन के चला रहे चालक को भी चोट आई है। दरअसल ये छात्र ड्रोन से कुछ शॉट कवर कर रहे थे
तभी जो संस्थान का विभागीय हूटर बजाते हुए आया और छात्रों की बाइक को टक्कर मार दी, जिससे हादसे में कई छात्र और छात्रा घायल हो गए। जिसके बाद स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी, तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया और घायल छात्रों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल मामले में आगे की जांच जारी है। दोस्त लोगों के साथ था मैं। अच्छा। मैं टेका से पौड़ी के लिए आ रहा था, तो उस बीच में घटना हुई है। अच्छा, तो ये बोर्ड कौन से विभाग की गाड़ी थी? ये जैसा स्थान की गाड़ी है। अधिकारी को पता है आपकी गाड़ी ले जा रही आपने? हाँ। क्या बोला अधिकारी ने? बोला था कि आप घूम लीजिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला। मैं साहब को छोड़ के अपने चला गया था वहाँ पे। कहाँ छोड़ा साहब को? मैं डीएम बंगले में। डीएम बंगले। तो ये हादसा कहाँ हुआ? ये टेका के आसपास। कौन कौन लोग थे आप लोग? 4 लोग थे मेरे दोस्त। अधिकारी को छोड़ने के लिए दोस्तों को भी ले जाया जाता है क्या? नहीं। हाँ। छोड़ने के बाद तो आप परमानेंट इस गाड़ी को चलाते हो कि? नहीं। हाँ। ये मेरा दोस्त चलाता है परमानेंट। कल मैं गया था। टेकर रोड पे एक्सीडेंट हुआ है। ये लड़के श्रीनगर से आए थे टेकर रोड पे। ये जो है अपनी फोटोग्राफी कर रहे थे वहाँ पे, ठीक है। जिसमें जो है कि ये गाड़ी आई, बोलेरो गाड़ी आई UK 12 TA 2232, जो कि हुटर बजाकर बहुत तेज रफ्तार से आ रही थी। इन बच्चों की वहाँ पे जो है कि सड़क के किनारे बाइक खड़ी थी, जिसने जो है जोरदार टक्कर बाइक को मारी, जिसकी बाइक के आगे 2 लड़के 1 लड़की खड़े थे, जिनको की गंभीर चोटें आई, जिसमें अमित शाह नेगी को इतनी जोरदार टक्कर लगी कि वो सड़क से नीचे लगभग जो है 200 मीटर गहरी खाई में गिर गई, जिससे उसको जो है गंभीर चोटें आई हैं, जिसको कि जो है कि 108 के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पौड़ी में ले जाया गया, जहां उसका प्राथमिक उपचार चल रहा है। उत्तराखंड के चमोली के थराली में शराब व्यवसाय, उनको शासन प्रशासन के दिशा निर्देश का कोई भी खौफ नहीं दिख रहा। बता दें कि शुक्रवार को भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर पूरे भारत में शराब की दुकान बंद रखने के निर्देश दिए थे, लेकिन फिर भी पुलिस और आबकारी विभाग के नाक के नीचे खुलेआम थराली में शराब बेची जा रही थी। शराब माफियाओं के हौसले दिन बर दिन बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दुगने दामों पर खुलेआम शराब बेची जा रही थी, लेकिन ना तो पुलिस और ना ही आबकारी विभाग इन शराब माफियाओं पर कार्रवाई कर रहा है। इस संबंध में जब जिला आबकारी अधिकारी राजेंद्र लाल से पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि अंबेडकर की जयंती पर शराब की दुकानें बंद करने के निर्देश दिए गए थे। कार्रवाई की बात करने से पहले ही आबकारी अधिकारी बचते हुए नजर आए। अब सवाल उठता है कि शराब माफियाओं पर कब आखिरकार कार्रवाई होगी। जनपद उत्तरकाशी के मुख्य सचिव SS संधू एक दिवसीय दौरे पर विभिन्न स्थानों का दौरा किया उन्होंने। इस दौरान मुख्य सचिव ने सबसे पहले नेलांग में आर्मी और ITBP के जवानों के साथ मुलाकात की। इस बीच सीमा पर तैनात जवानों से बारीकी से आर्मी के चेकपोस्ट पर चर्चा की गई। उसके बाद मुख्य सचिव ने नेलांग से लगा भोटिया समुदाय ग्राम जादुंग का भ्रमण किया। नेलोंग जादुंग हर्षल घाटी की सुंदरता की तारीफ भी उन्होंने की। साथ ही उसके बाद हर्षल के थराली गांव में मुख्य सचिव मत्स्य तालाब का निरीक्षण करते हुए मछलियों को दाना खिलाते हुए नजर आए। साथ में जिलाधिकारी अभिषेक रोहेला ने हर छोटी छोटी जानकारियों से रूबरू कराया, जिसके बाद मातली हेलीपैड पर ITBP के कैंपस में 4 धाम यात्रा की तैयारियों पर जनपद के अधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक के बाद मुख्य सचिव ने एग्री प्रोसेसिंग ग्रोथ सेंटर डूंडा का भी निरीक्षण किया। आज के दौरे का मेन मकसद तो था, जो अभी हम 4 धाम की तैयारी की बैठक करने जा रहे हैं, और इसमें पहले भी एक बैठक हो चुकी है शासन स्तर पे, जिसमें सभी जिला स्तरीय अधिकारी भी VC पे कनेक्टेड थे, और उसमें एक खाका खींच लिया गया था कि पिछले सीज़न में क्या क्या दिक्कतें आई, उनका क्या क्या समाधान करना है। और जिला प्रशासन ने हमें रिपोर्ट भी भेजी है, काफ़ी काम कर लिए गए हैं, और क्योंकि अब यात्रा नज़दीक आ रही है, तो इसलिए आज जो जिला स्तरीय अधिकारी हैं सभी के साथ सीधी बात हो जाएगी, और अगर किसी शासन स्तर पे किसी निर्णय की या फंड्स की ज़रूरत है तो आज हम निर्णय ले लेंगे, ताकि अगली जो 4 धाम यात्रा है वो पिछले सीज़न से भी अच्छी हो सके।
कपकोट तहसील के ऐतिहासिक मैदान में चल रही पहली राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता का समापन सफलतापूर्वक हो गया। तीसरे दिन पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रहे 30 पायलटों ने जाले की पहाड़ियों से उड़ान भरी और केदारेश्वर मैदान में सफलतापूर्वक लैंडिंग की। प्रतियोगिता में प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाने के लिए जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने भी स्थानीय पायलट पूरन के साथ ज्वाले की पहाड़ियों से उड़ान भरी और सफलतापूर्वक लैंडिंग की। साहसिक पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता में अपना खूब हुनरबाजी दिखाते हुए सेना के पायलट सुनील कुमार पहले स्थान पर रहे। दूसरे व तीसरे स्थान पर नैनीताल जिले के पायलट पंकज सिंह मेहता और मनीष उप्रेती रहे। पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता में बतौर मुख्य अतिथि कपकोट विधायक सुरेश सिंह गड़िया ने कपकोट में पहली साहसिक पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया। इस दौरान भविष्य में कपकोट में और भी अच्छे राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता कराने का सभी को आश्वासन भी दिया गया। इस प्रतियोगिता से उत्तराखंड पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। तरीके से लक्ष्य के पास पहुंचे, अपने आप को बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। आप सब लोगों को ट्राई करना चाहिए। पूरन सिंह जी जो हमारे यहीं चोपड़ा से हैं, बागेश्वर से हैं, उन्होंने बहुत स्मूथ टेक ऑफ किया, बहुत स्मूथ लैंडिंग किया। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला और बहुत अच्छा नजारा है और बहुत अच्छा हमारा ग्राउंड है, बहुत अच्छा लगा। और इस तरह की प्रतियोगिताएं हम भविष्य में भी आयोजित कराते रहेंगे और इसी तरह हम पायलट्स को और यहाँ के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ के उनको यहाँ पर आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करेंगे। मैं बिलोंग हिमाचल से करता हूँ, बीड बिलिंग से, और यहाँ फर्स्ट नेशनल मतलब चैंपियनशिप है जो मैं फर्स्ट आया हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। और यहाँ की जो प्रशासन है, यहाँ के जो मतलब जो लोग हैं बहुत अच्छे हैं और अच्छा अनुभव हुआ सर। तो बद्रीनाथ की कृपा से फर्स्ट आया हूँ। 6 इंटरनेशनल खेल चुका हूँ सर और 3 नेशनल कॉम्पिटिशन, तो उसमें तो फर्स्ट पोजीशन आया नहीं, फर्स्ट 12 जो मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला है, तो इसलिए सभी का थैंक्स करना चाहता हूँ सर। ये बहुत सुखद आगाज कपकोट विधानसभा के लिए, पूरे प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए है। जिस तरह से यहाँ पर राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता शुरू की गई है, तो उसके तहत बहुत अलग अलग प्रांतों से हमारे जो पायलट्स हैं वो यहाँ आए हैं और यहीं कपकोट के ही कई पायलट्स उन्होंने भी यहाँ पर प्रतिभाग किया है। और हमारे हिमाचल के एक प्रतिभागी जो है उन्होंने इस को फाइनल उसमें जो है जीत दर्ज की है। आने वाले दिनों के लिए और भी सुखद होगा कि जिस उद्देश्य और लक्ष्य के साथ हम इस कपकोट को आगे लाना चाहते हैं, इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ के युवाओं का, मातृशक्ति का और यहाँ के प्रशासन के अधिकारियों का पूरा सहयोग मिल रहा है। और आने वाले दिनों में हम इसको और भी आगे बढ़ाने की हमारी जो सोच है वो हमारी सरकार के माध्यम से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। चले रुक करेंगे अगली खबर की ओर। रुद्रपुर से प्लॉट बेचने के नाम पर लोगों से लाखों रुपए की ठगी करने के मामले में पुलिस ने सामिया लेक सिटी के प्रबंधक समीर खान को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि लालकुआ के 3 परिवारों ने गुरुवार को सामिया लेक सिटी के मालिक और प्रबंधक के खिलाफ 48 लाख रुपए लेकर प्लॉट न देने का आरोप लगाते हुए रुद्रपुर थाने में 4 मुकदमे दर्ज कराए थे, जिसके बाद पुलिस ने सामिया के प्रबंधक को गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने बताया कि लेक सिटी के प्रबंधक लोगों को कॉलोनी में प्लॉट बेचने के नाम पर लाखों रुपए ठग लेते थे और पीड़ित लोगों को प्लॉट भी नहीं देते थे। कोतवाली पुलिस और एसओजी की टीम ने सामिया बिल्डर्स के डायरेक्टर को धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया है। एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने बताया कि सामिया के मालिक अभी फरार है, उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया जाएगा। फिलहाल मामले में आगे की जांच जारी है। सामिया लेक सिटी करके बहुत बड़ी अपार्टमेंट रेजिडेंशियल टाउनशिप है, तो ये विगत कई सालों से कई सौ से भी अधिक लोगों को ठगा रहे थे और कई 100 करोड़ के डील कर दिया इन्होंने। लोगों से बहला फुसला के बेसिकली भोले भाले मिडिल क्लास लोग हैं, पहाड़ के मुल्क के फौजी लोग हैं, अपर मिडिल क्लास के कॉलेज के टीचर्स टाइप होते हैं, इन सभी लोगों से लाखों रुपए का ले लेते थे फ्लैट दिलाने के नाम पे, परंतु फ्लैट कभी नहीं देते थे। जब भी इनको शिकायत होता था तो वो दूसरी रजिस्ट्री करा देते थे, ये नहीं दूंगा दूसरा दूंगा, दूसरे के बाद तीसरे भी करा देते थे। इस प्रकार फ्लैट के बदले में प्लॉट की भी छोटी रजिस्ट्री करा दिया, कभी पोजीशन नहीं देते थे। विगत कई सालों से ये ऐसा परेशान थे लोग, लेकिन जब से मैं आया हूँ पिछले 6 महीने से 4-5 परिवार आते थे मेरे पास
एक ही बड़ा परिवार का 4-5 लोग थे जो मेरे पास आते थे। मैंने जांच में दिया था, तो जांच जो है जल्दी से समेटने को बोल दिया था मैंने, और जांच के उपरांत जो है हमने 420, 67, 68, 71, 120 B का 4 अलग अलग मुकदमा पंजीकृत हुआ। और जैसे ही मुकदमा पंजीकृत हुआ, जो इसका मालिक और संचालक है फरार होने की बिल्कुल कोशिश करा था। 2-3 अलग अलग जगहों पे अपना ठिकाना बदला हुआ था, परंतु हमारा एसओजी की टीम, अर्जुन गोस्वामी, विक्रम राठौड़, मनोज कत्याल की टीम बहुत स्ट्रांग थी। तो हमारी एसओजी की टीम, विशेष रूप से विजेंद्र और भुवन और उसकी टीम लगातार पीछे पड़े रहे, और आज जो है उस सामिया लेक सिटी का जो डायरेक्टर है सगीर अहमद, उसकी गिरफ्तार। देश भर में शुक्रवार को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 132वां जन्म दिवस मनाया गया। ऐसे में धर्मनगरी हरिद्वार में काशीपुरा स्थित अंबेडकर भवन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान लोगों ने कहा, बाबा साहेब के योगदान की चर्चा करते हुए भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भुलाया नहीं जा सकता। उनका देश के लिए योगदान अतुलनीय है। इस दौरान मौजूद लोगों ने कहा कि हम संविधान निर्माता के विचारों से प्रेरणा मिलती है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में बीजेपी कार्यालय में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मुख्यमंत्री के करीबी पूर्व दर्जा राज्य मंत्री और बीजेपी कार्यकर्ता के बीच झड़प हो गई। यह मामला तेजी के साथ सोशल मीडिया में वायरल हो गया। हालांकि पूर्व दर्जा राज्य मंत्री का कहना है कि उनके साथ अभद्रता करने वाला व्यक्ति उनको मैसेज भेजकर भी धमका रहा था। फिलहाल मामले में पुलिस बीजेपी कार्यालय में पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। चलिए, बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।